हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः इस न्यू वीडियो में, जो कि पेडागोजी ऑफ स्पेशल एजुकेशन अभ्यास प्रैक्टिस यानी कि ये 9 सीरीज है। इससे पहले 8 सीरीज बन चुकी है, उन्हें आप ज़रूर देखिए अगर नहीं देखे हैं तो, ताकि आपको बहुत सारे एक न्यू क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन, इनोवेटिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो आने वाले DSSB स्पेशल एजुकेटर जो TGT एग्ज़ाम है, जो हरियाणा का आने वाला एग्ज़ाम है स्पेशल एजुकेटर का, या किसी भी स्टेट का या कोई भी एग्ज़ाम स्पेशल एजुकेशन से हो, आपके लिए बेनिफिट्स होगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। देख रहे हैं आप, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161 क्योंकि इससे पहले 160 क्वेश्चन बन चुके हैं 8 सीरीज में। यदि आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए, और दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है। 161 जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भौतिक पुनर्वास नहीं है, यानी कि जो फिजिकल रिहेबिलिटेशन है, क्लिनिकल रिहेबिलिटेशन है, सोशल रिहेबिलिटेशन है, साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन है, सब अलग अलग रिहेबिलिटेशन होता है, एजुकेशनल रिहेबिलिटेशन भी। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है जो फिजिकल रिहेबिलिटेशन से अलग हैं। कौन सा नहीं है, एक इनमें से देखते हैं। पहला, समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम। दूसरा यानी कि बी, वाणी चिकित्सा यानी कि स्पीच थेरेपी। ऑप्शन सी, श्रवण जांच यानी कि हियरिंग टेस्ट, या फिर ऑप्शन डी, फिजियोथेरेपी। क्वेश्चन नंबर 161 का जो हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, क्योंकि ये सोशल रिहेबिलिटेशन में आता है, सामाजिक पुनर्वास के अंतर्गत आता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 162 क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति बार बार किसी शब्द को रुक रुक कर बोलता है तो वह किससे संबंधित है। आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति अगर रुक रुक बोलता है तो हकलाने से संबंधित होता है। अब हकलाना किसके अंतर्गत आता है, हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला, डिसलेक्सिया। दूसरा, बी, रेट्स डिसऑर्डर। सी, डिस्प्रैक्सिया। डी, डिसलेलिया। तो क्वेश्चन नंबर 162 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डिसलेक्सिया जो कि हमारा रीडिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड है, जो रेट्स डिसऑर्डर है, ये ऑटिज्म का प्रकार है जिसमें लैंग्वेज और फिजिकल डिसेबिलिटीज, फिजिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, कम्युनिकेशन रिलेटेड। एंड डिस्प्रैक्सिया जो कि मूवमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर जो हमारा 162 का सही जवाब होगा, ऑप्शन डी, डिसलेलिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 163 कहता है कि द्विभाषी कौन है, हु इज बाइलिंगुअल। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला, जो व्यक्ति 2 से अधिक भाषाएं बोलता हो। ऑप्शन बी, जो व्यक्ति 2 भाषाएं बोलता हो। ऑप्शन सी, जो व्यक्ति व्याकरणिक ज्ञान रखता हो, या फिर ऑप्शन डी, जो व्यक्ति प्रोफेसर हो। तो क्वेश्चन नंबर 163 का जो हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जो व्यक्ति 2 भाषाएं बोलता हो वही द्विभाषी है। अगर इससे भी ज्यादा कोई बोलता है तो फिर वो मल्टीलिंगुअल कहलाता है, नॉट बाइलिंगुअल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 164 यानी कि 164, जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। देखते हैं कि असाधारण श्रेणी, ये जो एक्सेप्शनल कैटेगरी के बच्चे होते हैं, इसके अंतर्गत शिक्षार्थियों का कौन सा वर्ग शामिल नहीं है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला, धीमा यानी कि स्लो। ऑप्शन बी, मंद यानी कि रिटार्डेड। या फिर ऑप्शन सी, प्रतिभाशाली यानी कि गिफ्टेड। या फिर ऑप्शन डी, सामान्य यानी कि नॉर्मल। देखिए एक्सेप्शनल और स्पेशल कैटेगरी में जो यूनिकनेस होता है वो नहीं आता है। हमारा 164 का जो सही जवाब होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ये नॉर्मल, ये एवरेज में अलग से सब होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 165 क्या कहता है कि उपचारात्मक हस्तक्षेप डॉट डॉट को समाप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। जो रेमेडियल इंटरवेंशन है वो किस लिए डिजाइन किया गया है, चलिए देखते हैं। पहला, विकलांगता के कारण को समाप्त करने के लिए। दूसरा यानी कि बी, विकलांगता के प्रभाव को। तीसरा, सी यानी कि विकलांगता के लक्षण को। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 165 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि जो डिसेबिलिटी के कारण इफेक्ट हुआ है इसको हम रेमेडियल इंटरवेंशन करके हम इसको दूर करेंगे, क्योंकि इंटरवेंशन पहले हो चुका है। देखिए रेमेडियल तब किया जाता है जब कोई चीज़ हो चुकी होती है, फिर हम देखते हैं कि अगर उसमें कुछ कमी रह गई है या वो नहीं सीख पाया है, या यूं कहें कि उसको फिर से दिक्कत रह गई है, तब हम करते हैं। तो यानी कि अब उसका जो प्रभाव हुआ है उसको दूर करने के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 166
166 का क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विशेष शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला, वातावरण में समायोजन में सहायता। बी, मुख्य धारा की शिक्षा से अलगाव। ऑप्शन सी, शैक्षिक अवसरों को दरवाजे पर लाएं। ऑप्शन डी, उनकी क्षमताओं से परिचित कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 166 का जो हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कहता है कि मुख्य धारा की शिक्षा से अलगाव। अगर हम सेपरेट कर देंगे, अलग कर देंगे मुख्य धारा की शिक्षा से, तो फिर कोई मतलब नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 167 क्या कहता है। 167 कहता है कि विशेष शिक्षा के सिद्धांतों में शामिल है, यानी कि जो स्पेशल एजुकेशन के प्रिंसिपल है उनमें से ये कौन सा है, देखते हैं। पहला है प्रतिबंधात्मक वातावरण। बी, कम से कम माता पिता की भागीदारी। सी, गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन। ऑप्शन डी, सार्वजनिक शिक्षा पर रोक। तो क्वेश्चन नंबर 167 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कहता है कि गैर भेदभावपूर्ण पहचान, कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए नॉन डिस्क्रिमिनेशन लिखा है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 168 क्या कहता है कि विशेष शिक्षा की आवश्यकता है क्यों, यानी कि स्पेशल एजुकेशन का आखिर नीड क्यों है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला, सभी छात्र एक जैसे नहीं सीखते हैं। ऑप्शन बी, विशेष बच्चे अलग हैं। ऑप्शन सी, विकलांग बच्चे सामान्य स्कूल में नहीं पढ़ सकते। या फिर ऑप्शन डी, कम उपलब्धि वाले को अलग करने की जरूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 168 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये तय है कि सभी छात्र एक जैसे नहीं सीखते हैं, तो इसीलिए स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 169 169 क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कहता है, पहला कथन है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में 21 अध्याय हैं। कथन दूसरा कहता है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में, यहां पर जो अधिनियम लिखा है यहां पर अधिनियम होगा, अधिनियम में 17 विकलांगताएं हैं। तो इन दोनों कथनों के हिसाब से हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला, दोनों कथन सही है। दूसरा, दोनों कथन गलत हैं। सी, केवल कथन पहला गलत है। डी, केवल कथन दूसरा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 169 का जो हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि दोनों कथन गलत हैं। और ये कथन पहला के अकॉर्डिंग दूसरा सही है, दूसरे के अकॉर्डिंग पहला सही है, क्योंकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में कितने अध्याय हैं? 17 अध्याय हैं, और विकलांगताएं 21 हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 170 क्या कहता है कि स्पष्ट चेतना में भ्रम देखा जाता है। अगर आपके पास कॉन्शियसनेस है बट उसमें भी आपको डिल्यूजन है, तो इनमें से कौन सा सही होगा? पहला, मनोभ्रंश। ऑप्शन बी, प्रलाप यानी कि डिलीरियम। सी, सिजोफ्रेनिया। डी, न्यूरोसिस। क्वेश्चन नंबर 170 का जो हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सिजोफ्रेनिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 171 171 क्या कहता है। कहता है कि निःशक्त निम्नलिखित में से किसमें उपस्थित हो सकती है, या यूं कहें कि जो डिसेबिलिटी है वो किसमें हो सकती है या कौन है। चलिए देखते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला, भाषण जो है यानी कि जो स्पीच, सुनवाई यानी कि हियरिंग, दृष्टि यानी कि इसमें, ये तो तीनों में आप जानते हैं कि स्पीच डिसऑर्डर या हियरिंग इम्पेयरमेंट या विजुअल इम्पेयरमेंट होता ही होता है, तो इसमें हो सकती है। दूसरा, बी, गतिशील यानी कि जो मोबिलिटी या लोकोमोटर होता ही होता है। धारणा या मेमोरी, आपका आप जानते ही हैं कि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, तो आजकल कितने सारे मेंटल रिटार्डेशन, इलनेस प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सी देखते हैं, निरंतरता, निपुणता या शारीरिक समन्वय, इसमें भी हो सकता है। तो डी अब बचा ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 171 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 172 172 क्या कहता है कि समावेशी शिक्षा की सफलता निर्भर करती है किस पे, कैसे सक्सेसफुल होगा। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला, सामुदायिक समर्थन यानी कि कम्युनिटी सपोर्ट। जो बी है, शिक्षकों के बीच दृष्टिकोणीय परिवर्तन। सी, उच्च गुणवत्ता शिक्षण अधिगम। डी, उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकें। तो क्वेश्चन नंबर 172 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कहता है कि शिक्षकों के बीच दृष्टिकोणीय परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। अगर उनका एटीट्यूड
एक पॉजिटिव वे में नहीं है, एक बेहतर नहीं है, तो चाहे कितना भी कम्युनिटी सपोर्ट कर ले, चाहे कितना भी हाई क्वालिटी की टीचिंग लर्निंग हो जाए, चाहे कितना भी हाई क्वालिटी की टेक्स्ट बुक आ जाए, जब तक एटीट्यूड टीचर का चेंज नहीं होगा तब तक सफलता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 173, ये थोड़ा बड़ा है, छोटा कर लेते हैं इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 163 क्या कहता है कि राष्ट्रीय नीति यह मानती है, यानी कि कौन सी राष्ट्रीय नीति यह मानती है कि विकलांग व्यक्ति देश के लिए मूल्यवान मानव संसाधन हैं। और मूल्यवान मानव संसाधन हैं, आप स्टीफन हॉकिंग को देखिए, आप देखिए हेलेन केलर को, आप देखिए गौकर्ण पाटिल को, जो एक प्रकार के एक रिसोर्सेस, एक कितना एक मोटिवेशनल टाइप के व्यक्ति हैं, जो ये बताते हैं कि किस तरीके का इनका यूज, इनका उपयोग समाज के लिए, नई पीढ़ी के लिए, जागरूकता के लिए किया जा सकता है। एक मानव संसाधन है मूल्यवान, और एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं जो उन्हें समान अवसर, उनके अधिकारों की सुरक्षा और समाज में पूर्ण भागीदारी प्रदान करे। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला, विकलांग व्यक्तियों के लिए जो राष्ट्रीय नीति है 2006, बी विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2000, ऑप्शन सी विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2004, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 173 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप जानते हैं कि जो दिव्यांगजनों हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी वो 2006 में बनी थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 174, कहता है कि एक प्रतिभाशाली बच्चा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में औसत बच्चे से आगे निकल जाएगा। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला, एकेडमिक अचीवमेंट यानी कि अकादमिक उपलब्धि, दूसरा भावनात्मक उपलब्धि, तीसरा शारीरिक स्वास्थ्य और भलाई, या फिर ऑप्शन डी या चौथा सामाजिक परिपक्वता और मुद्रा। तो क्वेश्चन नंबर 174 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, प्रतिभाशाली बच्चा है तो सीधी सी बात है औसत बच्चे से वो एकेडमिक अचीवमेंट में बेहतर होगा। बाकी में तो कोई ज़रूरी नहीं कि बेहतर हो सकता है बाकी लोग भी उससे भी बेहतर हों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 175, 175, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो MHRD है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो पहले था अब जिसका नाम बदल करके एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया है, और यूनिसेफ का संयुक्त प्रयास क्या था। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला, CWSN अधिनियम यानी कि जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एक्ट्स, ऑप्शन बी एकीकृत दृष्टिकोण या इंटीग्रेटेड अप्रोच, या फिर ऑप्शन सी भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, या फिर ऑप्शन डी विकलांगों के लिए परियोजना एकीकृत शिक्षा यानी कि जो प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड। क्वेश्चन नंबर 175 का जो हमारा सही जवाब है वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा देखिए, शेयर भी जरूर किया करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 176, 176 कि GPI का अर्थ क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला, आप जानते हैं कि फुल फॉर्म भी बहुत आने लगे हैं, अब 2 4 5 तो पूछ ही लेता है, तो ऐसे फुल फॉर्म जो इम्पोर्टेंट है आ सकते हैं, देखते हैं। पहला है जनरल पॉपुलेशन इंडेक्स यानी कि सामान्य जनसंख्या सूचकांक, ऑप्शन बी लिंग समानता सूचकांक यानी कि जेंडर पैरिटी इंडेक्स, ऑप्शन सी सामान्य समानता सूचकांक यानी कि जनरल पैरिटी इंडेक्स, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 176 या GPI का जो सही जवाब है, सही फुल फॉर्म है, वो है ऑप्शन बी जेंडर पैरिटी इंडेक्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 177, 177 क्या कहता है। कहता है कि राष्ट्रीय न्यास ने AADI राष्ट्रीय न्यास का एक पंजीकृत संगठन नई दिल्ली में उपलब्ध सहायक उपकरणों के प्रदर्शन के लिए एक राष्ट्रीय संसाधन केंद्र की स्थापना की है। तो ये है कौन, चलिए देखते हैं वो क्या है आखिर। पहला है लाडली योजना, दूसरा है शक्ति, तीसरा है संभव, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 177 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, संभव। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 178, 178 क्या कहता है कि RCI के कर्तव्य क्या हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला, उल्लंघन के खिलाफ कानून को विनियमित करना, दूसरा बी बुनियादी ढांचे को विनियमित करना, सी
सुविधाओं का विनियमन और निगरानी करना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 178 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकियों में केवल रेगुलेट रेगुलेट लिखा है, इसमें मॉनिटरिंग भी जरूरी है, अगर निगरानी नहीं करेगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 179 देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि एक भाषण यानी कि जो स्पीच है और भाषा विकार जो भाषण द्वारा व्यक्त करने यानी कि जो स्पीच द्वारा व्यक्त करने, लिखने या संवाद करने के संकेतों का उपयोग करने की क्षमता में हानि की विशेषता है, यानी कि प्रॉब्लम है। तो ये कौन सा विकार होगा? हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला डिस्प्रेक्सिया, दूसरा अशाब्दिक अधिगम विकार यानी कि नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर, या फिर ऑप्शन सी डिस्फेजिया, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 179 यानी कि 179 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, डिस्फेजिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 180 180 का। कहता है कि जो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए सहायक तकनीकी नहीं है। देखते हैं कौन सी नहीं है। हमारे पास चार ऑप्शन है, जो कि पहला कंप्यूटर स्क्रीन आवर्धक यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन मैग्निफिकेशन, बी वर्णनात्मक वीडियो सेवाएं जो डिस्क्रिप्टिव वीडियो सर्विसेज हैं, सी स्क्रीन पाठक, डी व्यक्तिगत आवृत्ति मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 180 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये इनके लिए नहीं है। ये फ्रिक्वेंसी है, ये आवाज से, साउंड से संबंधित है। तो ये आज के क्वेश्चन 20 आई होप आपको पसंद आए होंगे। पसंद की बात नहीं है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो दूसरों को भी शेयर करिए, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।